इस अवसर पर हमारे इस सत्संग मंदिर के प्रांगण में उपस्थित श्रद्धा में सत्संग मंदिर से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, हमारे सत्संग मंदिर में सहयोग देने वाले सारे सहयोगीगण, माताएं, बहनें और हमारे सद्गुरु से जुड़े हुए सम्मानित हमारे भाई, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि इधर प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा जो किसी को भी नहीं छोड़ता है, उसी प्राकृतिक आपदा से केवल देश ही नहीं दुनिया गुजर रहा था। इसे आप भी प्रभावित हुए, सारा संसार प्रभावित हुआ और क्या तो नाम करता है, कोरोना से एक रोग, एक बीमारी जो चाइना से चला और पूरी दुनिया में छा गया। मैं भी 8 महीने के बाद कुर्सेला आया हूँ। मैं भी उस प्रकोप से, कोरोना के प्रकोप से बहुत मुश्किल से अपने को बचा पाया, क्योंकि कोरोना बीमारी का ज़्यादा असर जो चौथी अवस्था आदमी का होता है, मृतावस्था, संन्यासावस्था, उसको ज़्यादा परेशान किया कोरोना ने। गुरु महाराज की अनुपम कृपा कि मुझे उन्होंने बचा के रखा। कई बार बीमार भी पड़ा, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, प्रभु की कृपा, उन्होंने मुझे उस जीवन से भी एक तरह समझिए कि मौत से उन्होंने मुझे निकाला। एक बार नहीं, कई बार। अंतानंद बाबा ने कहा, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें मैंने साक्षात गुरु महाराज को देखा है, प्रभु के रूप में देखा है। अभी भी हमारे सत्संग भाइयों ने भी जो अपने स्तुति विधि में कह रहे थे, सही कह रहे थे कि यह जो हमारे सद्गुरु महाराज हैं, यह ईश्वर से भी बड़े हुए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। अभी रामचंद्र जी भी ये अपना स्तुति विनती कर रहे थे, बता रहे थे। तो इसलिए गुरु की महिमा के बारे में सबों ने इसकी गाथा गाई है। जिन्होंने इसकी जानकारी कहा कि जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ जो रामायण है, उसमें भी संत तुलसीदास जी ने अगर शुरू किया है, यही कहा है, बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि। उन्होंने भी सबसे बड़े गुरु को ही प्रणाम किया है, तब उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। इसलिए गुरु के महत्व को बढ़ाते हुए हमारे महर्षि नहीं प्रभुपाद ने कहा था कि गुरु शब्द जो होता है वो जो अंधकार होता है, रूप जो होता है वो प्रकाश होता है। गुरु कोण क्या होते हैं? वो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही हमारे गुरु। कहना नहीं होगा, जो भी संसार में आप देख रहे हैं सब गुरु की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं।
आपको गुरु ने यह शरीर दिया, माता पिता के सौजन्य से जो यह शरीर मिला आपको, यह भी गुरु कृपा है। रोज हम लोग स्तुति विनती में पढ़ते हैं कि गुरु की कृपा से ही यह शरीर हमें मिला है। उतना ही नहीं, गुरु ने कहा है साहब कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में भी कहा है कि तुम्हारे संसार में एक जो सबसे बड़े ईश्वर का जो स्थान है और वह तुम्हारे अंदर में है, जिसे ही आत्मा कहते हैं। यह शरीर तो नष्ट है, आसमान हो जाएगा, नष्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो माता पिता के सौजन्य से यह आनंद में संसार में आनंद में शरीर आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन इसकी एक सीमा, कि इसके अंदर में जो बैठे हुए हैं, जिसे आप आत्मा के रूप में मानते हैं, जिसे आप कहते हैं, रोज आप ध्यान में याद करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा का ही एक अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये आत्मा हमारे भीतर विराजमान है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो नाशवान नहीं है। वही आत्मा जो है हमारे अंदर में जो है, उसी के जो सानिध्य में हमारे गुरु महाराज ने, हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने इसकी वाणी में कहा है कि इस आत्मा को आप तभी जान सकते हैं जब आप गुरु महाराज को जान सकते हैं। गुरु महाराज को जिस दिन आप जान लीजिएगा, उस दिन आप अपने अंदर में जो बैठे हुए आत्मा है उनको भी जान लीजिएगा। उतना नहीं, आपके अंदर में यह जो विचार उठता रहता है, चलता रहता है, उसके बारे में हमारे सतगुरु महाराज जी ने कहा था कि भक्तगण, इस संसार में 3 तरह से लोग जिंदा रहते हैं। एक तो शरीर से जिंदा रहते हैं, जो शरीर से आप हर जगह देख रहे हैं, घूम रहे हैं। एक मन से जिंदा रहते हैं, और तीसरे स्थिति में आदमी आत्मा से जिंदा रहते हैं। ये सारे प्राणी संसार में 3 तरह से अवस्थित हैं और इस संसार में रह रहे हैं। शरीर से रहते हैं, मन से रहते हैं, आत्मा से रहते हैं। लेकिन शरीर से जैसे हम रहते हैं, वैसे संसार के जितने प्राणी हैं, चाहे जानवर हो, मवेशी हैं, वो भी उसी तरह से शरीर में रहते हैं, जिंदा रहते हैं, लेकिन उनको उतनी बुद्धि नहीं रहती है, उनसे गलती से गलती होती रहती है। इस संसार में वो मानव जिसने कि सत्यों के सानिध्य में नहीं गए हैं, सत्य को नहीं पहचाना है, सदगुरु को नहीं पहचाना है, वो मानव जानवर की सिवा इस जीवन में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसमें और फिर जानवर में, पशु में कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि उसको उतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। और गुरु नहीं रहते इस संसार को भी कोई नहीं जानता, अगर गुरु नहीं रहते तो ईश्वर को भी कोई नहीं जानता, गुरु नहीं रहते भगवान को भी कोई नहीं जानता। इसलिए गुरु की प्रतिष्ठा और गुरु को बारे में कहा भी गया कि सारे समुद्र, सारे पानी जितने हैं वो स्याही बन जाए, जितने पहाड़ हैं, सुबह पद्मवत है, वो कलम बन जाए, फिर भी गुरु की व्याख्या, गुरु को बखान खत्म नहीं किया सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। ऐसी गुरु की प्रतिमा होती है, ऐसी गुरु की प्रतिभा होती है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। संक्षेप में मैं कहूँगा, मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। तो मैं कह रहा था कि शरीर से जिंदा होता है, फिर बहुत होते हैं जो मन से जिंदा रहता है। इसके भीतर भी आपका है मन। जितने भी चीज आप संसार में सब देख रहे हैं वो मन की मर्जी से ही होता है।
मन से तेज, और मन से हवा से भी अगर कोई ज्यादा तेज होता है तो मन होता है। मन आपको यही मन जो है मंदिर में ले आता है, यही मन जो है आपको पारिवारिक जीवन में ले जाता है, यही मन आपको संतों के पीछे ले जाता है। और अगर आपने गुरु का दर्शन नहीं किया है, आप गुरु के सानिध्य में, यही मन आपको भटकाता रहता है, गलत रास्ते पर ले जाता रहता है। अभी आपने देखा ना कल जो चुनाव हुआ यहाँ पर, ये सब क्या है? ये सब माया जगत का एक खिलौना खिलवाड़ है। एक समझे कि बहुत ही वो अभद्र रूप होता है, सबका दुश्मन हो जाता है, भाई का दुश्मन, माता पिता का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, कोई किसी का नहीं रहता है। बस एक सत्ता के पीछे पड़ा रहता है। उसको दुनिया में, उस राज जिंदगी में केवल वही सत्ता ही दिखाई पड़ता है कि जो है वो सत्ता है। लेकिन मैंने जीवन में, आज जो आप देख रहे हैं, मैं जीवन में सारी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका हूँ, सारी चीज को देखा था। बिहार सरकार का आप नाम सुनते होंगे, जो मंत्री होता है, मंत्री इस दुनिया में भगवान के रूप में माना जाता है। आज जितना भी आप चुनाव देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सबसे तो छोटा चुनाव था, मुखिया का था, सरपंच का चुनाव था। इससे बड़ा चुनाव होता है एमएलए का होता है, उससे बड़ा चुनाव एमपी का होता है। देखिए सारी जो व्यवस्था जो गुरु महाराज की हुई है, प्रभु का किया हुआ है, उस व्यवस्था को कितना गंदा कर दिया गया है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण ये है कि आपका मन जो है इतना निर्विषय, इतना विषय मन है। यह मन ऐसा है जो आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है, धन की ओर दौड़ाता है, आपको वैभव की ओर बढ़ाता है, और आपको धन से भी अलग कर देता है, आपको संतमत से भी अलग कर देता है। जिसके लिए शरीर आपको गुरु महाराज ने दिया, भगवान ने दिया, यह शरीर भी किस काम में आ रहा है, इसको आपको गहराई से देखिए। मैं खुद आपके सामने एक उदाहरण के रूप में हूँ कि मैंने सब चीज छोड़ के, अमित बाबा ने कहा, राजकुमार ने कहा, और हमारे राजकुमार जी ने भी कहा, सही बात है कि ये हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी रहे हैं। तो सबों ने देखा है कि संसार में, जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो वह आपको सत्ता में नहीं मिल सकता है। अगर मन की शांति चाहते हैं, वह सत्ता आपको नहीं मिल सकता है। मन की शांति के लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, गुरु के चरणों में जाना होगा, सत्संग मंदिर में जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे में जाना होगा, हर जगह होगा। जहाँ भी है आप ईश्वर को ही प्राप्त कर सकते हैं। जब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, तब आपकी जो आत्मा है, जो विभिन्न दुराचारियों से घिरा हुआ है, वो आत्मा जब पवित्र हो जाएगी, तभी ये आत्मा जो शरीर से जुड़ा हुआ है, यह आत्मा जो मन से जुड़ा हुआ है, यह आत्मा जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ये तीन चीज जो है हमारे भीतर जो आत्मा है उसको घेरे हुए हैं। और जब ये घेरे हुए हैं तो आत्मा जो अभिन्न अंग है परमात्मा का, जो अभिन्न अंग है ईश्वर का, यह आत्मा जो हमारे अंदर में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम इस शरीर में, इस माया जगत में इस तरह से डूब गए हैं कि हमें आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। और जब आत्मा ही का दर्शन नहीं हो रहा है तो परमात्मा का दर्शन कहाँ से होगा? पहले तो आत्मा का दर्शन जो आपके अंदर में है, जो घिरा हुआ है भीतर बेविचार रूप से, जो घिरा हुआ है गलत बातों से, जो घिरा हुआ है धन से, ऐश्वर्य से, हर चीज के अहंकार से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, उससे ये शरीर के भीतर जो आत्मा है वो घिरा हुआ है। हम लोग जितना भी ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद में गुरु महाराज ने कहा कि ध्यानम निर्विषय बना, ध्यानम निर्विषय बना। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तब तक मन आपका निर्विषय हो नहीं सकता।
मन में जो अच्छी चंचलता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। और जब तक मन में अच्छी चंचलता बनी रहेगी, मन आपका विषय मन रहेगा, तो ये जो आपके अंदर में बैठी हुई आत्मा है, जो प्रभु का दिया हुआ है, ये शरीर तो आपका है, टेम्पोररी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह जो शरीर है, यह माता पिता के संयोग से बना हुआ शरीर है, ये टेम्पोररी है, ये नष्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये तुम्हारे साथ है, इसका भोग कर ले, इसका उपभोग कर ले, इससे कुछ अच्छे काम कर ले दुनिया में, ताकि तुम्हारे नाम को लोग समझे कि हाँ, हमने जो शरीर मिला है हमको बहुत भाग्य, मानुष तक पावा। तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्यवान होते हैं जिसे ये शरीर मिलता है। ये शरीर से हम लोग को ये जो अच्छे जो काम है, भीतर जो आत्मा का वास है, उसको हम पहचान सकें कि हमारे भीतर में जो आत्मा है वही ईश्वर का रूप है, वही परमात्मा का रूप है। उसे बाहर क्यों भटकता देख से एक कहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू एक तरह से यार में एक और क्यों भटकता फिर रहा फिर तरह से यार में, रास्ता शहर में है, दिलवर पर इसके भीतर यही घट चंदा, यही घट तोड़, यही घट बाजे अनहतोड़, यही घट बाजे तवन तवा बहरा सुख सुने नहीं कान। सब इसके भीतर भी ये बात कुछ नहीं है। सारा स्वर्ग, सारा नरक, सारी धन, सारी प्रतिष्ठा जो चीज है, इससे आप अलग नहीं गए। हमारे गुरु भाइयों ने भी कहा है कि गुरु महाराज ने भी यही बात कहा है कि गुरु को ईश्वर को पाने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में ही तुमको सब चीज है। बड़े से बड़े महात्मा लोग भी घर को नहीं छोड़े थे, घर में ही रहकर तो उन्होंने सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। और हमारे भगवान, हमारे खुद भगवान सदेश ईश्वर से महर्षि ने, परम महाराज जी ने ये बातें हमको आपको सबको बता के गए हैं कि घर में ही रह करके आप ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, और जितना ध्यान कीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आत्मा को अगर परमात्मा से जोड़ना है तो इतना सुषमाती सूक्ष्म चीज है ये। रोज आपको इसका आप जो हम लोग का संत मत में सवेरे शाम जो भी स्तुति विधि प्राप्त होता है, उसमें भी इसकी चर्चा गुरु महाराज ने किया है कि जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे तब तक तुमको आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मा बैठा हुआ है उसका दर्शन नहीं होगा। परमात्मा के दर्शन की तो बातें खत्म कीजिए। और इसलिए ध्यान का संत मत में बहुत बड़ा महत्व है। और उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि कोई जरूरी उनके एक जगह बैठे नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है कि हमारे शिष्यों, तुम्हारे अंदर में दो मन घूमता रहता है, एक अंतर मन होता है, एक बाह्य मन होता है। अंतर मन से गुरु का ध्यान करो, अंतर मन से तुम घर संसार में सब चीज करते हुए भी अंतर मन से हमेशा गुरु का ध्यान करते रहो। गुरु को कभी भी अपने दूर मत कीजिए, अपने मन से कभी दूर मत कीजिए, उसको हमेशा याद करते रहिए। और बाह्य मन जो है, बाहर का जो मन है, उससे आप संसार का काम करते रहिए, लेकिन अंतर मन को आप हमेशा गुरु के सानिध्य में रखिए। आपको बड़ी शांति मिलेगी। आप ये बात कहेंगे और बात समय नहीं है। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हारा हाथ तो चल रहा है माताओं बहनों से और समाज में जो हमारे लोग तुमको कहते थे कि दिमाग से तुम अपना जो भी काम करते हो करते रहो, लेकिन आत्मा से अपने को तुम संत मत में जोड़ लो, अपने आत्मा से तुम गुरु में जोड़ लो, आत्मा से परमात्मा में जोड़ लो। और ये जब आत्मा तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, शरीर से, मन से और इंद्रियों से, जब ये आत्मा अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। ये जो आत्मा परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा तो आपको सच्चा सुख जीवन में मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। और आपको तब ये लगेगा कि दुनिया एक निस्साय बेकार है, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं इससे आपको मन में कभी शांति नहीं मिलेगी। आप अशांत रहिएगा। मैं तो बिहार सरकार का मंत्री भी रहा, मैं क्यों आपके सत्संग मंदिर में अभी हूँ और संत मत में आया, गुरु महाराज के सानिध्य में आया,
परम पिता परमेश्वर परमानंद के सहयोग में आया, गुरु महाराज के सहयोग में आया। क्यों आया? इसलिए कि हमें शांति नहीं मिली। बिहार सरकार के मंत्री होने के बाद हमें शांति नहीं मिली। सारा सुख, सारा वैभव, सारा प्राप्त होने के बाद भी हमें नहीं मिली। अभी जो बात अभी बाबा ने कहा, गलत नहीं कहा। मैंने लाखों रुपये से हमने अब इस कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज रामपुरी विद्यालय माता पिता के नाम से। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमको तब हुए जब हमने मंदिर की स्थापना की, आप लोगों के सहयोग से, गुरु महाराज के सहयोग से किया। गुरु महाराज ने हमें यह विवेक दिया कि निकलो तुम इस दुनिया से, जो टकाटक की दुनिया है, ऐश्वर्य की दुनिया है, यह जो तुम देख रहे हो यह तुम्हारा जगह नहीं, स्थान नहीं है। और इसीलिए हमने अध्यात्म को प्राप्त किया, गुरु को प्राप्त किया, गुरुमुखी हुए। और हमने संसार में जो ऐश्वर्य है, जो देखते हैं कि बेकार है, टेम्पोररी है, उसका मैंने त्याग किया। कुर्सला स्टेशन पर मैं जो उतरता हूँ, हमेशा 10-20 आदमी हमको इंदिरा ग्राम के ले जाते हैं। वो इंदिरा ग्राम में, वो 20 एकड़ जमीन में, इंदिरा ग्राम में जितने गरीब भाई, मजदूर भाई, जिनका पत्थर टुला मकान था, खेरिया में मकान था, बागबारा में था, सब कट गया। कोई जगह नहीं था उनको कहाँ वो बसवास कर सके। लोगों ने हमसे कहा, मैं उससे बिहार सरकार का मिनिस्टर हो गया था, मैं जानता भी नहीं कि मंत्री क्या होता है। लेकिन सुरेश चंद्र विद्रोही, लक्ष्मण मंडल जी हमारे, इसके अलावा वासुदेव मंडल जी, ये सब उस समय के नेता थे कुर्सेला के। सबने हमसे कहा, तो आप मिनिस्टर बन चुके, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। ये 20 कट्ठा 20 बीघा जमीन पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, इसमें आप बसा दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलिए क्या करना होगा आपको। हमने कहा आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ खरीदते हैं, हम सरकार का परमिशन वहाँ लेंगे कि नहीं जाएंगे। ये हमारे सारे नेता जो है डगडगिया पिटा करके अगर जिसको घर नहीं है चलो, जिसको घर नहीं है चलो, कमिश्नर हो सोने जैसे हम उसमें नए नए मंत्री हुए थे, ये जमीन हम लोगों को मिला है और बस जाओ। वो 1000 परिवार आज वहाँ जो बसे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। मुझे आत्मा को बड़ी शांति मिलती है कि मैंने जीवन में कुछ काम किया। जब ये सोचता हूँ कि मैंने जीवन में कुछ काम किया है तो मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया। और तब मुझे याद आती है गुरुवाणी की याद आती है, गुरु की याद आती है। और हम कहते हैं, हे गुरु, धन्य आप है जो आपने मुझे ये शक्ति प्रदान किया। मेरी भीतर जो एक आत्मा तो है ही, लेकिन इसके भीतर में जो बैठा हुआ है इसे चेतन आत्मा कहते हैं, जिसे चैतन्य आत्मा कहते हैं, जिसका सीधा संबंध जो है वो परमात्मा से रहता है। ये शक्ति हमारे गुरु महाराज की, गुरु महाराज ने किया। अपने आंख से मैंने गुरु महाराज को देखा। जब मैं अमित बाबा ने कहा कि 2 शब्द में उसके बारे में कह दूं, वो तो बात है 2004 की हो गई। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पड़ा हुआ मैं रोड पर, गाड़ी को हाथ बता रहा हो, कोई गाड़ी नहीं रुक रहा है। समझिए क्या बीतता होगा, क्या छटपटा रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं। तब अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। अब मुझे लग गया कि मेरा जीवन का भी अंतिम समय है, गुरु को याद कर लेता हूँ। तो मैंने गुरु को याद किया, हे गुरु महाराज, मैं जब निकला था आश्रम से तो आपने कहा था, राजकुमार जी थे ही वहाँ पर, तो आपने कहा था कि खुशी खुशी जाइए और खुशी खुशी आइए, और मैं तो यहाँ मर रहा हूँ। गुरु महाराज कहावत सुना है, मैंने भी पढ़ा है, मिथ्या न जाए देव शिवानी। मैंने एक तरह से चुनौती दिया गुरु महाराज को। उस अवस्था में जब कहा कि मैं मर रहा हूँ इस दुनिया से, मैं अब जा रहा हूँ गुरु महाराज, लेकिन कहावत है कि मिथ्या न जाए देव शिवानी, आपकी बात झूठी हो गई, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े महाग्रंथ में लिखा हुआ है कि मिथ्या न जाए देव की बारी, जो देव की ऋषि की जो आत्मा होती है कोई नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। आप लोग सत्संग में पढ़ते ही होंगे, 2 तरह की ध्वनि होती है। एक अंतर ध्वनि होती है, ध्वनि शब्द होता है वो ईश्वर की शब्द होता है,
अंतर्ध्वनि। एक बाह्य ध्वनि होती है जो मुंह से बोलते रहते हैं, ये अंतर्ध्वनि जो होता है ना, ये प्रभु की ध्वनि होती है, यह ईश्वर की आवाज होती है। वही एक अंतर्ध्वनि आई हमारे दिल में, एक आवाज आई, उठो, वो जो गाड़ी आ रही है कुर्चला साइड से, उस गाड़ी को हाथ बताओ और वो गाड़ी तुमको मदद करेगा। मैं बहुत हिम्मत करके खुद काफी निकल चुका था, मैं काफी हिम्मत करके अपने को खड़ा किया गाड़ी के सामने से। सही माने में वो गाड़ी कुर्चला की थी, हमें पहचाना गाड़ी तो दूसरा मंत्री दिए, उससे बैठे हुए 500 आदमी थे, यही बहुआ पर्वत के थे, बहुआ के बराती जा रहे थे भागल लोग। गाड़ी ने रुके, गाड़ी ने रुकते हम लोग को भागलपुर जाना है। वो बेचारे ड्राइवर था ही ना, आवाज का लड़का था, उसने कहा हमें तो हम कहीं जेबे नहीं कर पाओ सिवाय मंत्री जी के ले ले। अब तो इनको जहाँ जहाँ गए वहाँ पहुँचाएंगे, आप लोग गाड़ी को करना हो तो ले चले। मेरे साथ में शीतल यादव भी थे, मेरे साथ में सज्जन केसी जी थे, ये लोग भी सत्संगी हमारे साथ में थे। मेरा ड्राइवर भी बेहोश हो गया था, खैर ले गए। संक्षेप में यही कहूँगा, एक आवाज आई गुरु महाराज की, वो गाड़ी आ रही, उठो जागो, उस गाड़ी पर बैठो, ये गाड़ी तुमको आज ये ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। मैं बेहोश था, मैं आया 3 बजे भोर में गुरु महाराज साक्षात दर्शन देने के लिए कुप्पा घाट से उससे आए और अस्पताल में आकर के उन्होंने मुझे देखा, मेरे आशीर्वाद किया और कहा कि बहुत बड़ा काल था आपके ऊपर, ये बहुत बड़ा काल जो हजारों वर्ष से चला रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, ये बड़ा काल था और वह काल गुरु के पास से राय के समान ग्रीन हो गया, राय के समान जाइए, अब आप पर कोई तरह का खतरा नहीं है। ये होते हैं सदगुरु। ऐसी ऐसी कितनी बारी कितनी घटनाएं घटी हैं जो मैं महसूस करता हूँ कि गुरु महाराज के सानिध्य में, गुरु महाराज की कृपा से सब हो रहा है। जितने भी चीज संसार में हो रहे हैं, हमारे माताएं हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब उन्हीं की कृपा का फल है। उन्हीं की कृपा से ये संसार चल रहा है, उन्हीं की कृपा से आपको जो भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक ही बात है, संसार बड़ी ये सब चीज है, सारा चीज करना पड़ता है, इससे आप अलग नहीं हो सकते। अलग हो जाइएगा तो दुनिया आपको भूल जाएगा, दुनिया आपको ठुकरा देगा। ये दुनिया बहुत ही, ये जो है सो जालिम दुनिया है, इसलिए इस दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा आपको। यह जो व्यवस्था है आपके गांव की, ये व्यवस्था जो आपके शरीर की है, उसमें आपको हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती है। सबसे पहले जिन्होंने ये शरीर आपको दिया है उनको याद कीजिए, वो है माता पिता। उसके बाद आपके गुरु महाराज है, और गुरु महाराज से बढ़कर ईश्वर से ही बढ़ के जो ईश्वर नहीं देते हैं, प्रभु नहीं देते हैं, वो गुरु महाराज देते हैं। क्योंकि गुरु महाराज का ही वही रूप होते हैं इस संसार में, इस युग में ईश्वर गुरु के रूप में ही आते हैं। और गुरु का साक्षात हम रोज सानिध्य में रहते हैं, रोज ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि गुरु महाराज के जो उन्होंने अपने प्रवचन गुरु महाराज को हमारे सारे लोगों ने अभी बताया है, उससे उसको याद रखिए, उसको हमेशा बनाए रखिए। और हम ये चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग का सहयोग और हमारे सहयोग से गुरु महाराज की देन है कि हमारे बीच में 5 साल पहले हमारे अमित बाबा का जब से संयोग हुआ है इस आश्रम में, तब से आश्रम भी बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अमित बाबा भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी समय दे रहे हैं, और इस आश्रम को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यह भी ईश्वर की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। यहाँ भी यहाँ आए, यहाँ आपके सानिध्य में सत्संग हो रहा है, यह सब गुरु महाराज की कृपा है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुनाथ की जय। यही कृपा बनी रहे, अमित बाबा स्वस्थ रहे, अच्छा से सब काम चलते रहे, सारे लोग आपको सहयोग मिलता रहे। यही शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ, और गुरु महाराज को मैं
कोटि कोटि याद करता हूँ कि सारे गुरु महाराज की कृपा है। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु